नए साल का आगमन होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीतिक तैयारी तेज कर दी। आज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। यही नहीं, एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली वासियों को कई सौगातें दी। साथ ही दिल्ली सरकार को आपदा करार दिया है और इसी के साथ मोदी मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल की चर्चा होने लगी। दरअसल पीएम मोदी के वार पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से काम के बारे में पूछा तो आज अमित शाह ने न केवल कामों को गिनवाया बल्कि शीश महल के जरिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को निशाने पर भी लिया है। दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है तो नेताओं के जुबानी जंग से तपिश बढ़ गई है। मुमकिन है कि अगले सप्ताह चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन उससे पहले सियासी फाइट तेज हो गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया तो शनिवार को बारी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने ताबड़तोड़ हमले किए और उनके सरकारी आवास को लेकर करारा वार किया। आपने क्या किया इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, दो बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। फरवरी में विधानसभा चुनाव होने को है और उससे पहले वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के आपदा वाले स्टेटमेंट पर अरविंद केजरीवाल ने पूछा था कि केंद्र ने पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए क्या किया। इसका जवाब अमित शाह ने दिया। महिला छात्रावास सुषमा भवन के उद्घाटन के बाद अमित शाह ने सारे हिसाब गिनाए। शाह ने कहा कि आनन फानन में बनाया गया अधूरा हिसाब है, अब दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरूंगा तो पूरा हिसाब दूंगा। दिल्ली के अंदर ये 10 साल में 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा बहाल होने के बाद 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद से राजधानी में 7 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी महज एक बार 1993 में ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 1998 में उसके हाथों से सत्ता गई तो फिर वापस नहीं लौटी। यानी 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी दूर है। लिहाजा इस बार के चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने विकास वाला दांव चला, हजारों करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली वासियों को दी और फिर आप सरकार को आपदा बता दिया। अब बीजेपी उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर में लिखा था, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी के हमले पर आम आदमी पार्टी के नेता ने पलटवार किया। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को लेकर निशाने पर ले लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2 साल तक लाखों झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ा ना होता तो झुग्गी प्रवास की जरूरत ही नहीं पड़ती। झुग्गी प्रवास की जरूरत इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। मगर झुग्गी वाले लोग जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो आज तो हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, कल जब हमारी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वाला कोई नजर नहीं आएगा। केंद्र सरकार की एजेंसियां, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एलएनडीए हो, चाहे वो एएसआई हो, इन सब ने कोर्ट में जा जाके दिल्ली के लाखों लोगों को बेघर किया है।
पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक तरफा सीटें मिली थी। जनता ने खुलकर आप उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की, लेकिन इस बार मुकाबला ट्रायंगुलर होता दिख रहा है। बीजेपी, आप के अलावा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। त्रिकोणीय मुकाबला आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको पिछले 2 चुनाव के आंकड़े दिखाते हैं। साल 2015 चुनाव में बीजेपी ने 32.3% मत हासिल किए, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 38.51% का रहा, यानी अंतर 6.21%। जबकि आप 54.3% के साथ साल 2015 में सरकार में आई। 2020 में 53.57% मत मिले, अंतर रहा 0.73% का। जबकि कांग्रेस ने साल 2015 में 9.7% वोट हासिल किए, 2020 में 5.44%, अंतर रहा 3.26% का। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतार रही है और अगर फाइट ट्रायंगुलर हुआ तो निश्चित रूप से इस बार का चुनाव रोचक होने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।